धमाल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए, लेकिन फिर भी सवाल ये है, आखिर ये फिल्म हिट क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि फिल्म के पास अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे बड़े नाम थे और ऊपर से धमाल जैसी सुपरहिट फ्रेंचाइजी का भरोसा। तो फिर आखिर कमी कहाँ रह गई? क्योंकि शुरुआत देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि फिल्म आगे चलकर परेशानी में फंसने वाली है। पहले 3 दिनों में ही फिल्म ने करीब 64 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था, लेकिन चौथे दिन के बाद फिल्म की रफ्तार में ऐसा बदलाव आया जिसने इसकी पूरी बॉक्स ऑफिस कहानी पलट दी। और यहीं से शुरू होती है धमाल 4 की असली कहानी। क्योंकि समस्या सिर्फ कमाई की नहीं थी, समस्या ये थी कि दर्शक फिल्म से आखिर चाहते क्या थे और उन्हें मिला क्या। पहला कारण मजबूत फ्रेंचाइजी, लेकिन वही पुराना फॉर्मूला। धमाल नाम अपने आप में एक पहचान है। दर्शकों को पहले से पता है कि इस फिल्म में हमें पागलपन, कॉमेडी, भाग दौड़ और कई किरदारों की अजीबोगरीब हरकतें देखने को मिलेगी। इसी वजह से फिल्म को शुरुआत में धमाल फ्रेंचाइजी की पहचान का फायदा मिला। लेकिन यही एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ फ्रेंचाइजी का नाम किसी फिल्म को लंबे समय तक चला सकता है? अगर दर्शकों को फिल्म में कुछ नया महसूस नहीं होता तो शुरुआत की भीड़ बाद में कम हो सकती है और यही किसी फ्रेंचाइजी के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। दूसरा कारण स्टार कास्ट बड़ी, लेकिन उम्मीदें उससे भी बड़ी। धमाल 4 में स्टार पावर की कोई कमी नहीं थी। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे कलाकार वापस आए। इसके अलावा फिल्म में कई कलाकारों और जाने पहचाने कलाकार भी नजर आए। लेकिन आज के समय में सिर्फ बड़े कलाकारों का होना काफी नहीं होता। दर्शक अब ये भी देखता है कि फिल्म में क्या नया है। अगर उसे लगता है कि वही पुराना फॉर्मूला दोबारा दिखाया जा रहा है तो शुरुआती दर्शकों के बाद फिल्म की रफ्तार कमजोर पड़ सकती है। यानी स्टार कास्ट दर्शकों को थिएटर तक ला सकती है, लेकिन उन्हें दोबारा फिल्म देखने या दूसरों को फिल्म देखने के लिए मजबूर करने के लिए कंटेंट भी मजबूत होना जरूरी है। तीसरा कारण बड़ा बजट। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो धमाल 4 के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी फिल्म को सिर्फ उसके कलेक्शन से हिट या फ्लॉप नहीं कहा जा सकता। फिल्म ने कितना खर्च किया, उसमें से निर्माता के पास कितना पैसा वापस आया और डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी इकोनॉमी क्या है, ये सब मायने रखता है। कुछ बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स में धमाल 4 का बजट करीब 200 करोड़ रुपए बताया गया है। ऐसे में अगर इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास रहता है तो सिर्फ ये बोलकर कि फिल्म ने 150 करोड़ कमा लिए, इसे हिट कहना सही नहीं होगा। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी पहेली है। चौथा कारण वीकेंड के बाद कमाई की रफ्तार। धमाल 4 ने पहले वीकेंड में करीब 64 करोड़ रुपए कमाए। यानी शुरुआत में दर्शकों की दिलचस्पी अच्छी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असली परीक्षा सोमवार से शुरू होती है। क्योंकि अगर वीकेंड के बाद भी फिल्म मजबूत रहती है तो वही फिल्म लंबी रेस की खिलाड़ी बनती है। धमाल 4 ने आगे भी कमाई की, लेकिन इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी और इतने बड़े बजट के मुकाबले उसका कुल कलेक्शन उतना मजबूत नहीं रहा जितनी उम्मीद की जा रही थी। पांचवा कारण बॉक्स ऑफिस पर बढ़ता मुकाबला। एक और चीज जो किसी फिल्म की कमाई को प्रभावित करती है वो है थिएटर में मौजूद बाकी फिल्में। जब एक ही समय में दर्शकों के सामने कई बड़े विकल्प होते हैं तो हर फिल्म को अपनी ऑडियंस के लिए लड़ना पड़ता है। धमाल 4 को भी रिलीज के बाद बदलते बॉक्स ऑफिस माहौल का सामना करना पड़ा और बाद में बड़ी हॉलीवुड फिल्मों की मौजूदगी ने भी थिएटर स्क्रीन और दर्शकों का ध्यान प्रभावित किया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि धमाल 4 को किसी ने देखा ही नहीं। मूवी ने 150 करोड़ से ज्यादा का इंडिया नेट कलेक्शन किया, यानी दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा फिल्म देखने थिएटर पहुंचा। समस्या ये थी कि इतनी बड़ी फिल्म और इतने बड़े बजट के लिए ये कमाई पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। समस्या ये थी कि इतनी बड़ी फिल्म और इतने बड़े बजट के लिए ये कमाई पर्याप्त नहीं मानी जा रही थी। यानी फिल्म का सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उसने कितना कमाया, सवाल था उसने अपने खर्च के मुकाबले कितना कमाया। मेरे हिसाब से धमाल 4 की कहानी एक लाइन में समझे तो फ्रेंचाइजी मजबूत थी, स्टार कास्ट मजबूत थी, शुरुआत भी ठीक रही, लेकिन बड़े बजट के सामने अंतिम कमाई उतनी ताकतवर नहीं रही। और यही वजह है कि सिर्फ 150 करोड़ का आंकड़ा देखकर इसे बड़ी हिट कहना सही नहीं होगा। लेकिन अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि धमाल 4 को उसकी फ्रेंचाइजी की वजह से
ज्यादा उम्मीदों का सामना करना पड़ा, पर क्या धमाल 5 को बनाना चाहिए? कमेंट में सिर्फ यस या नो लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।